पाकिस्तान की भारत को शंघाई तामुन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने भारत समेत 9 रुकन ममालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को SCO का इनविटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में SCO की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें। अगर वो नहीं आते तो शायद एक इम्पैक्ट जाए कि आइंदा अगर हम पाकिस्तान के अंदर सबमिट करेंगे तो कुछ कंट्रीज इसके अंदर शायद शिरकत ना करें। अगर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड में? मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सही, आप चाहते हैं वो आए? तो हमला करे कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया 4 साल के बाद पाकिस्तान में वापसी होती है नवाज शरीफ की, और पहले ही रैली में नवाज शरीफ के मुंह से राम नाम निकल जाता है। पहली ही रैली में भारत से दोस्ती करने की बातें भी हो जाती हैं। पहले ही रैली में पहले ही आते ही सबसे पहला संदेश दुनिया भर में वही और नवाज शरीफ का जैसा इतिहास रहा है सबको पता है। भारत में जो नेतागण हैं और जो इंटेलिजेंस के लोग बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का दो मुँहा सांप है। पहले भी हमने देखा है कि वाजपेयी जी के समय में भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी कैसे इसी व्यक्ति के द्वारा भारत के साथ में वही दोगलापन किया गया, वही पीठ पे छुरा भोगने का काम किया गया। लंबे समय तक वो सिलसिला चलता रहा। कोई वाजपेयी जी तक की मनमोहन सिंह के दौर में भी, बाकी लंबे समय तक भी ये चलता रहा सिलसिला। अब फिर से यदि पाकिस्तान को मौका दिया जाता है दोस्ती का, तो भारत की पब्लिक ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। भारत की पब्लिक ही उस चीज़ से इतना पक चुकी है पिछले 20-25 सालों से, जब से पूरा करियर रहा है नवाज शरीफ का, तब से जब वो व्यक्ति सत्ता में आया है बात यही करी कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और फिर बाद में अपनी वही हरकत से मजबूर। हमने देखा है कई सारे कितने ही मामले, कारगिल वॉर, उसका कितने ही मामले। पाकिस्तान की भारत को शंघाई तामुन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने भारत समेत 9 रुकन ममालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी है। जराये का बताना है कि भारत ने दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को SCO का इनविटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में SCO की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें। हमारे साथ बैठे इंडिया, ताकि जो पाकिस्तान की गुडविल है ग्लोबली वो बेहतर हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्या मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि अगर हम क्रिकेट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल क्रिकेट काफ़ी टाइम से कैंसिल हो चुके हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पहले वाले के वो आएंगे या नहीं आएंगे, जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का, जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया, अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी। जो सफारती ताल्लुकात थे ना तब भी हमारे जो है ना वो उनके साथ सस्पेंड हुए नहीं दे रहे। हमने उनको कल जो एयर स्पेस आया, एयर स्पेस के अंदर उनका एरोप्लेन आया, फिर उसके बावजूद भी हमने उनको खैर सगाली का पैगाम दिया ताकि वो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अगर वो मीटिंग में नहीं आए तो हमारी तरफ से फिर नेक्स्ट जो उनके पास मीटिंग होगी तो हमारी तरफ से भी नहीं जाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं ना, उन्हें कौन सा फर्क? नहीं, अगर नहीं आएंगे तो यही है ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएंगे। ये सोचे हम कितने मासूम लोग हैं। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ वो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कप था, चाहिए वो अपना रिप्रेजेंटेटर
इधर भेजे और इस चलिए, मीटिंग आप में चाहते हैं कि वो आए, हाँ जी। आपसे बात करेंगे कि ये जो इनविटेशन भेजा है थोड़ा सा आगे आ जाए, और साथ पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि मोदी साहब आए। अगर मोदी साहब आते हैं तो दुनिया कहेगी कि ये इंडिया जो पाकिस्तान को बुरा कहता था आज मोदी साहब वहाँ चले गए, मतलब कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा एक नॉर्मल कंट्री है। तो वो जो उन्होंने हर जगह पाकिस्तान को बोला ये टेररिस्ट स्टेट है, भारत की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो सारे इल्ज़ामात भी साफ़ हो जाए। कि आप लोग उनका एरोप्लेन क्या कर रहा है, ना ही हमको उन्होंने टारगेट किया, और इसके बावजूद हमने उनको इनवाइट किया। हाँ। इस मतलब यानी कि ये जो हमारा SCO आ रहा है। हाँ। तो बाकी ममालिक जो है ना वो आ रहे हैं, हाँ। उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, ठीक है। अब इंडिया को हमने जैसे आप देखें, हम एक बंदे को किसी को हम इनविटेशन करते हैं, अगर वो हमारी इनविटेशन को टुकराता है तो इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि वो हमारी जो है ना कदर नहीं करता। अच्छा। हाँ। और बाकी ये है कि वो हमारे मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म था दैट वाज इन 1970, मुल्क बनने के 23 साल बाद पहला इलेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला। तो ये चीज़ें हैं जो ब्यूरोक्रेसी और जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने मिलकर जो कुछ किया उसका समर हमारी नस्लें और हम काट रहे हैं। कैसे देखते हैं अगर वो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि अज्यूम कर लेते हैं हम, वो आ जाते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे, ग्लोबल दुनिया किस नज़र से देखेगी हमें? नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज़ अ गुड गेस्चर टुवर्ड्स पीस की तरफ एक अच्छा गेस्चर है, और ये खित्ते के लिए भी बेहतर है और खित्ते की आवाम के। देखें, हम तो चले जाते हैं ना। देखें, आपके सामने वाज़िया मिसाल है कि आपके पास एक वो शायद को अब मुझे याद नहीं है कौन सी चीज़ मतलब था, क्रिकेट का इवेंट था और इंडिया ने रिफ्यूज़ किया आपके पास आने से। तो उनका हालांकि कुछ भी नहीं है, बाकी दुनिया की मतलब टीमें आई हैं तो वो भी आ सकते थे। सर 14 में आए तो थे नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बेटे की शादी में। हाँ, वो एक पर्सनल, आपको पता है अब जो है नवाज शरीफ साहब के पर्सनल रिलेशन है इंडियन के साथ और इंडियन ट्रेडर के साथ, जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके साथ। सरकार का ये सारी दुनिया रल के तो बाल नहीं डिंगा कर सकती। अच्छा। सरकार हाँ बाल भी डिंगा कर सकता, अगर करे काम होगी मेरी पाकिस्तान का? हाँ, पाकिस्तान कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जिन्ना का मर्जी कुछ भी नहीं बाल। ये बड़े दीवाने ने, जो अज जाते ना नारा हाथरी मारते हैं, 1.5 किलोमीटर फौज पिछा भज जाती इंडिया की। सर फिर 71 में क्या हो गया? 71 में देखे हमसे 65 च ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ नहीं तो जिवें साडा मुल्क दा हालात हो गए ने, हुण चुकना साडे ते हमला करे कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह दी कसम ला इलाहा इल्लल्लाह लेंदे रहो मुंह, कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया। इतने अरसे से रह रहे हैं हम, अल्लाह का कानून ही इधर अपना नहीं सके तो उसके बाद तो हमारी शर्मिंदगी है, ठीक है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम अल्लाह का कानून उसके मुल्क में नाफिज नहीं करेंगे, अल्लाह कहता है ना वही तो फाजर हैं वही तो फासिक हैं, तो जब हम उसका कानून ही मानेंगे, उसके हुक्म ही नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे मुसलमान तो ज़ाहिर हैं, समझे। अच्छा, ठीक है ना, सही हो गया। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि मुसलमान एक है, काफर यहूदी नसारा जितने भी हैं उन पे 10 पे अल्लाह ने फोके दी है। कुरान क्या कहता है? तुम ही अपना मोमिन अगर हो तो फतह तुम्हारी ही होगी, ठीक है। तो अब मसला क्या, सबसे पहले अमल है, अमल ही का हिसाब होना है। हाँ जी उस्ताद जी, ये तो कह रहे हैं कि अमल ही माशाल्लाह पाकिस्तान जड़ा ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ना एटमी ताकत है, इन्नी असला इन्नी फौज इंडिया को किसी को भी नहीं है जिन्नी साडे ताकत है। साडियां सोचां तो वध साडे को ताकत है। मैं तुहानू कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कुछ भी नहीं हो सकता। 100 साल तक इन्हू कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान ना, कुछ भी नहीं, बाल भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे ऐसे मावा के पुत्र ने जिन्हें जाना कुर्बान लेते बॉर्डर कुछ भी नहीं हो सकता। आते ही नवाज शरीफ ने सबसे पहला जलसा किया, सबसे पहला स्टेज रैली करी। उसमें नवाज शरीफ ने पहली तो बात करी कि हमको जो है वो अपना पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करने, और उसी में आगे करते करते उनके मुंह से भी ना चाहते हुए राम नाम निकल गया। अब सबको पता है कि ये वही नवाज शरीफ है जिसने कारगिल का युद्ध हम ले लें, उससे पहले की बातें ले लें, नवाज शरीफ के पूरे करियर में बहुत सारी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। एक नहीं अनेकों मामले हुए हैं। यदि हम गिनने बैठ जाएं तो शायद पाकिस्तान उस रैली में इतने लोग नहीं होंगे, उस पूरे जलसे में इतने लोग नहीं होंगे जितने लोग इसके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा किए हुए आतंकी मामलों में, घटनाओं में, दंगे फसादों में प्रभावित हुए। कईयों की तो जान भी चली गई। हालांकि भारत से बेहतर रिश्ता रखने के लिए अब तो पहली बात तो ये है, लोग कह रहे हैं कि लगता है लंदन के अंदर पैसा खत्म हो गया था इसलिए नवाज शरीफ को करा गया है। अब फिलहाल बात यह है कि नवाज शरीफ को एक तो फौज ने इसलिए भी बुलाया है कि भाई कोई ना कोई तो उनको पपेट चाहिए बैठाने के लिए, कोई किसी न किसी को तो चाहिए जिसको कुर्सी पे बैठा सकते हो, जिससे अपना काम निकलवा सकते हो। खुद बैठेंगे तो बेइज्जती भी खुद ही झेलनी पड़ेगी, इकॉनमी की जो हालत ख़राब है वो भी खुद ही झेलनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में
नवाज शरीफ को लगभग अब ये भी माना जा रहा है कि अगले चुनाव में जिताया जाएगा नवाज शरीफ को, कि भाई इन्हीं को बैठाना है। मगर ऐसी सूरत में ये नवाज शरीफ को ये बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वहाँ से उसको बचना नहीं है। सिर्फ वहाँ से अपने हाथ पैसे ज़रूर पीटे जा सकते हैं, हो सकता है अच्छे पैसे बना लें, मगर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, ये बात भी तय। मगर इसके बाद भी यदि वो व्यक्ति आया है वापस, इतना मजा हुआ नेता होने के बाद भी, तो ज़रूर उसमें और भी कई सारे बड़े कारण है।